एक कमेंट में आया है कि उन्होंने ओशो को डिफेंड करते हुए कहा है, क्योंकि ओशो कह रहे हैं कि भाई विचारों का निर्णय ना करो, केवल मात्र देखो। तो जिनका कमेंट आया है साथी का, वो कह रहे हैं कि ये ओशो ने मन को समझने के लिए इस तरह का एक प्रोसेस बताया। भाई कैसे समझोगे जब आप कोई निर्णय ही नहीं ले रहे हो कि भैया क्या बोला, क्या अंदर विचार चला, क्यों चला, किस कारण से चला, जब ये सारी चीज के एनालिसिस कर नहीं रहे हो और ऐसे ही केवल जस्ट विचार आया और गया, विचार आया और गया, और यही घंटे भर से देख रहे हो, इसमें क्या घंटा समझ में आ जाएगा? कौन सा विचार आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या कारण था, उसमें तो जान ही रहे हो। तो फिर क्या घंटा समझ में आ जाएगा अगर घंटों भी इस प्रक्रिया को देखोगे? मान लिया आज आपने 24 घंटे देखा कि हाँ, विचार आया गया, आया गया, या पैदा हुआ फिनिश हो गया, पैदा हुआ फिनिश हो गया। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, 2 साल देखा, 20 साल देखा, 50 साल देखा, मतलब क्या उसमें क्या घंटा समझ में आया? बस इतना ही कि विचार आया और गया, इससे ज्यादा तुमने देखा नहीं तो कुछ समझ नहीं आया। तो भैया उसे पूरा समझना पड़ता है अगर समझने की बात कर रहे हो तो। और ये भी समझना पड़ता है कि यही क्यों विचार पैदा हुआ, कुछ दूसरा भी तो हो सकता था। तो इसके पीछे की कारणकारी सीरीज पूरी समझनी पड़ती है, और केवल एक स्टेप पीछे का कारण नहीं समझना पड़ता, तब तक समझना पड़ता है जहां तक जरूरत पड़ती है। और अगर इसे सॉल्व करना है, माने कोई ऊट पटांग टाइप का विचार है, तो तब तक उस श्रृंखला को सॉल्व नहीं करोगे, ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। आप 50 साल देखो, 60 साल देखो, देखते रहो, ये आता रहेगा, चलता रहेगा। और अगर कहीं आपने ऐसा अभ्यास कर लिया कि हमें तो भाई समझना ही नहीं है और बस आ रहा है जा रहा है यही देखना है, तो ये एक आपने अलग से काम ले लिया, है ना? तो ये इस तरह की चीज है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ओशो ने वहां कहाँ गलती करी। आप सही समझ रहे हैं कि भाई ये प्रक्रिया तो समझने के लिए होनी चाहिए ना। तो दृष्टा भाव केवल समझने के लिए नहीं हो, आप समझने के लिए इस्तेमाल करें तो ऐसे करें जैसे मैंने बताया, वैसे नहीं जैसे उसमें, वो उसमें तो कुछ समझ नहीं आया।